ये कहानी मेरे उन क्लाइंट की है जिन्हें उनकी आत्मा पुकार पुकार के कुछ कहती थी बार बार, लेकिन फिर भी वो अपनी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसे जी नहीं रहे थे। बचपन से ही इनका प्रॉब्लम ये है कि जब जब भी उन्होंने अपने करियर के लिए प्लान किया है वो हमेशा फेल हो गया है। राजा ने भेजा ऐसा तो भाई क्या कर दिया इस बुढ़िया ने। वो इस तरीके से बोल रहे थे हटाओ इसको। सारे सिपाहियों ने मिलके उसके घड़े वड़े सब तोड़ दिए। तो एक्चुअली मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ। मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कर्म बंधन में बंध गया हूँ, ये तो भोगना ही पड़ेगा। वेलकम टू सितारा स्पीक्स वेयर वी डिकोड कर्मा थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कहानी मेरे उन क्लाइंट की है जिन्हें उनकी आत्मा पुकार पुकार के कुछ कहती थी बार बार, लेकिन फिर भी वो अपनी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसे जी नहीं रहे थे। कैसे स्पिरिट गाइड ने आके उनको गाइड किया कि भाई तुम इतने जन्मों से बस ये ही सोचते हुए आ रहे हो, बस सोच ही रहे हो, कर नहीं रहे हो। तो अब हाई टाइम है कि आप अपना रास्ता चुने कि आपको आगे क्या करना है। कहानी है अजय जी की। ऑब्वियसली मैंने नाम चेंज किया है। 35 इयर्स के ये हैं और उन्होंने ये कहा कि मुझे दिल में बहुत बोझ सा लगता है बार बार, मतलब एवरी 6 मंथ्स उनको एंजाइटी अटैक्स आते हैं कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं। सबसे पहला एंजाइटी अटैक उनको आया जब वो सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में थे। उनका बीपी इतना हाई हो गया था कि डॉक्टर खुद परेशान था कि इतने छोटे बच्चे का बीपी इतना हाई कैसे हो सकता है। ठीक है, वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ उनका। मैं अपनी नोट्स लेके बैठी हूँ ताकि मैं याद रख पाऊँ सारी स्टोरी, क्योंकि ये जो क्लाइंट है उन्होंने एक के बाद एक अपनी 3 लाइफ्स देखी है। ये बोलते हैं कि मेरे को बहुत है ना ब्लॉकेजेस फील होते हैं। अब हुआ ये कि वो अभी भी आज की तारीख में अच्छा कमाते हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन छुट्टी लेके बैठे हैं कि जॉब पे जाने का मन नहीं कर रहा है। सिक लीव लेके बैठा हुआ हूँ, फिर से एंजाइटी अटैक आ गया है और ये बहुत ज्यादा पेनफुल है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मुझे अब रिग्रेशन करवाना ही चाहिए। तो ये कहते हैं कि बचपन से ही इनका प्रॉब्लम ये है कि जब जब भी उन्होंने अपने करियर के लिए प्लान किया है वो हमेशा फेल हो गया है। हालांकि ये इतने मेहनती हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है पूरी लाइफ अपनी पढ़ाई में और हर चीज में, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि मेरा एक पैटर्न है कि मैं जब भी कुछ एकदम खुश होके प्लान करता हूँ ना कि बस अब मैं ये करूंगा, तो मेरा प्लान कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है। और जब मैं पूरा थक हार के ऐसा हो जाए मुझे कि अब ठीक है छोड़ो नहीं करना, तब फिर कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि प्लान हो जाता है। तो ये है क्या, मतलब क्या मैं प्लानिंग करूं ही नहीं? इन्होंने कोटा से अपना आईआईटी किया। बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ता था, पूरा दिन रात बस पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ 2 घंटे सोता था दिन में। और इतनी पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी, फिर से डिप्रेशन अटैक। बोले पास में हनुमान जी का मंदिर था, बस पूरा पूरा दिन अब वहीं बैठा रहता था, रोता रहता था कि मुझे मार्गदर्शन दो, मैं क्या करूं आगे। यही सब कर करके उन्होंने अपनी एग्जाम दी। कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अच्छे मार्क्स से पास हो गए, वो ग्रेजुएट हो गए। इसके बाद में इनको बैंगलोर में जॉब ढूंढी। तो फिर जॉब ढूंढते टाइम उनको यही चीज अंदर से आवाजें आती थी, छोड़ दे हरिद्वार चला जा, छोड़ दे सब कुछ। लेकिन फिर उनको एक बार ऐसा हुआ भी कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के जाता हूँ, लेकिन फिर बोलता है कि भाई मेरी माँ की और गर्लफ्रेंड की शक्ल मेरे सामने आ गई और मैंने सोचा कि नहीं कर सकता ये। तो अब क्या हुआ कि जॉब ढूंढने लगे पर जॉब नहीं मिली। तो इन्होंने अपने होम टाउन वापस आ गए। इनका भाई छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, तो ये भी उनके साथ में लग गए, दुकान चलाने लगे। वहां पे घर वाले दुखी और घर वालों को देख के ये दुखी कि भाई इतना पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, अगर किराने की दुकान ही चलानी थी तो फिर इतना सब करते ही क्यों, है ना? और तो बोलता मैं फिर दुकान पे बैठा बैठा रोता, घर में जाके रोता रहता, किसी को बताता नहीं कि मेरे दिल पे क्या बोझ है, बस मैं बस रोता ही रहता था। तो ये चलाते चलाते उन्होंने जॉब की एक्सपेक्टेशन भी छोड़ दी थी। तो थोड़े दिन में उनका एक फ्रेंड आया, बोले तेरे लिए एक जॉब ऑफर है बैंगलोर में। तो फिर से यही कहते हैं कि जब हार के सब छोड़ दिया तो अच्छी जॉब का ऑफर आ गया, बैंगलोर में इनकी जॉब लग गई। बोल रहे कि अभी कोई समस्या नहीं है, जॉब अच्छी है, उनकी गर्लफ्रेंड से उनकी शादी हो गई है, दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड। लेकिन बस यही मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये जीवन एक मशीन है, जिए मरे, मतलब काम पे गए, फैमिली बनाया, बस जीवन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये उनका एक बहुत मेजर क्वेश्चन था। और उनको ये जो बार बार में बोझ लगता है जो दिल पे, वो बोलते हैं कि मेरी आत्मा पे मुझे बोझ लगता है, ये बोझ का रीजन क्या था, ये उनको जानना था। तो हम गए इनकी पास्ट लाइफ में।
मुझे नहीं लगा था कि वो एक साथ 3-3 लाइव्स देख लेंगे, ना ही मैंने ऐसा कुछ गाइड किया। बस मैं उनको बोलती जा रही थी और वो अपनी लाइव्स देखते जा रहे थे, व्हिच वाज़ वेरी गुड, लाइक आई वाज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि ऐसे कोई क्लाइंट मिलता है ना जो बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ देख पाते हैं सारी की सारी, तो भई मुझे भी खुशी मिलती है। जी, तो हम लोग गए उनकी पास्ट लाइफ में, तो इनको अपने स्पिरिट गाइड के रूप में नारायण दिखे। पीली धोती पहन रखी थी और ऐसा कलश भी था उनके हाथ में, तो वो बहुत खुश हो गए उनको देख के। जब उन्होंने अपनी फर्स्ट लाइफ देखी तो उनको नीला आसमान दिखा, ऊपर घास दिखी, हरा-भरी जगह थी। एक आदमी के रूप में देखा अपने आप को जिसने धोती पहन के रखी थी, कह रहे थे कि मैं गडरिया हूँ। बहुत सारी भीड़ उनको दिखाई दे रही थी। फिर मैंने कहा कि ज़रा देखिए दूर कोई और इंसान है आस-पास, तो उन्होंने देखा तो बोले कि मेरी वाइफ़ आ रही है खाना लेके। उनका नाम गजोधर था और बीवी का नाम मालती था, और जंगल में बैठ के वो हँसी-मज़ाक कर रहे थे, बोले कि बहुत प्रेम है हम दोनों के बीच में। फिर मैंने उनसे कहा चलो अभी आपके घर चलते हैं, भई देखते हैं और कौन-कौन है परिवार में। तो जब वो घर गए तो उनको ऐसा मिट्टी का सा घर दिखा। उनका जो बेटा उन्हें नज़र आया, वो आज के लाइफ़ में जो उनका छोटा भाई है वो नज़र आया। 17-18 साल का है, तो उस ज़माने में शायद शादियाँ जल्दी हो जाती थी, तो फिर उसकी शादी हो चुकी थी। और उनके इस लाइफ़ के भाई की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो उस लाइफ़ में उसकी बीवी नज़र आई। तो कहते हैं कि बस अपना दायित्व कर रहा हूँ, बेटे का अच्छा पालन किया है, ठीक-ठाक रिश्ता है। बोले बेटा अच्छा है लेकिन नॉर्मल रिलेशनशिप है, बीवी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। बोल रहे हैं फिर से घुटन महसूस हो रही है, बरामदे में भजन कीर्तन करता हूँ लेकिन फिर भी ये घुटन बस जाती ही नहीं है। बोले कि भई इज़्ज़त है, एक्सट्रीम अटैचमेंट किसी के साथ भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो वाइफ़ के साथ है लेकिन फिर भी विरक्ति सी महसूस होती है। अब हम उनको उनके जो इस जीवन का जो लास्ट डे था वहाँ लेके गए। कहते हैं कि 80-85 साल की उम्र है, गाल ऐसे अंदर धँस गए हैं, पतला-सा हो गया हूँ, सब कुछ है, संतुष्ट हूँ, लेकिन वही बोझ, वही एक बोझ। इसके बाद हम दूसरी लाइफ़ में गए। वहाँ पे इन्होंने अपने आप को एक सिपाही के रूप में देखा। कहते हैं कि सेनापति नहीं हूँ लेकिन अच्छी पोस्ट पे हूँ। तो जो पहला सीन उन्होंने देखा वो ये था कि राजा ने 3-4 और सिपाहियों के साथ में, जिनके ये लीडर थे, किसी को पकड़ने के लिए भेजा है। मैंने बोला किसको पकड़ने? तो बोले कि एक बुढ़िया को। तो मैंने बोला बुढ़िया को पकड़ने के लिए 3-4 सिपाही और राजा ने भेजा, ऐसा तो भई क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? तो बोलते कि लालची बुढ़िया है, इसने किसी का बच्चा चुरा लिया है, किसी आस-पास का ही कोई कपल होगा। तो मैंने बोला अच्छा ये बात है, क्या आपने बच्चा रिकवर किया? तो बोले हाँ, सफेद कपड़े में लपेट के घर में रख रखा था इसने, हमने जाके वो बच्चे को लिया और उसके माँ-बाप को सुपुर्द किया। अब ये जो बुढ़िया थी, उनको उन्होंने अपने इस जीवन की मदर के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया, और इनके आस-पास जो 3-4 सिपाही थे, उनमें से एक को इन्होंने एक अपना जो बड़ा भाई है वो और एक जो छोटा भाई है, उसके रूप में रिकॉग्नाइज़ किया। ठीक है? वही जो एक छोटा भाई जो पिछले जन्म में उनका बेटा था। अब ये दरबार में लेके चले गए बुढ़िया को राजा के पास में। राजा को रिकॉग्नाइज करने बोला तो बोले कि ये मेरे फादर हैं इस जन्म के। राजा का नाम हरिचंद्र था। राजा ने क्या बोला, अभी क्या सजा? तो बोले कि राजा ऐसा ठीक है, मतलब उसको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोले कि हाँ, वो इस तरीके से बोले थे, हटाओ इसको, डालो जेल में। वो इस तरीके से बोले थे कि भाई राजा ऐसे बोल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आपके घर चलते हैं, देखते हैं घर परिवार में कौन है। तो घर में उन्होंने अपनी माँ को देखा जो इस जन्म में उनकी दादी हैं, अपनी बीवी को देखा जो इस जन्म में भी उनकी वाइफ हैं। तो मैंने बोला कि कैसा लगता है? तो बोले कि बहुत दोषियों को सजा दिलवाई है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना भूल गई। ये इन्होंने रिग्रेशन से पहले जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ और बताई अपने बारे में। वो कहते हैं कि मुझे हमेशा से ऐसी फीलिंग आई है कि अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसको सज़ा दो। मतलब आई हैव मतलब वो बहुत ब्रूटल हो जाते हैं अगर किसी ने कुछ गलत किया, और जो सही करता है उसका बचाव करो, सेव करो, ऐसा वो बोल रहे थे। तो अब इस लाइफ में उसका रूट मिल रहा है हमें। तो बोले कि बैठा हूँ पलंग पे, बहुत दोषियों को सजा दिलवाई है, गलती करने वालों पे कोई मर्सी नहीं, ये उन्होंने कहा। बोले कि सब लोग इज्जत देते हैं, डरते नहीं है, क्योंकि ये तो पकड़-पकड़ के सजा दिलवा ही रहे हैं, डरते नहीं है, इज्जत देते हैं। बोले फिर भी बहुत मायूस फील कर रहा हूँ कि भई ये काम करना पड़ रहा है। कहते हैं कि काली कोठरी में लोगों को डाल-डाल के मेरी आत्मा पे भी कालिख लग गई है। बोले कि गुंडों को पकड़ता हूँ, डालता हूँ, अब कोई जीवन में कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि भई ये कब तक करना है, लोगों को सज़ा दिलवानी है।
तो इस लाइफ में उनकी वाइफ के साथ में थोड़ा उनका ठीक ठाक ही रिलेशन था, क्योंकि ये थोड़े डोमिनेटिंग थे और वो बोलते ना कि भाई सत्य का पालन करने वाले, इस तरीके से उनका एक कैरेक्टर अलग सा था इस लाइफ में। अब दूसरा और एक और सीन देखते हैं। वो देखते हैं कि एक कुम्हार के घर पे ये लोग खड़े हुए हैं, जहां पे बहुत सारे मटके रखे हुए हैं। मैं खड़ा हूँ तलवार के साथ में अपनी और बोल रहा हूँ कि पकड़ के लाओ इसे। तो मैंने बोला कि अब कुम्हार ने क्या कर दिया? तो बोले कि इसने कुछ नहीं कर दिया, इसका बेटा चोर है। तो मैंने बोला बेटा, इसका बेटा चोर है तो फिर आप इसको क्यों पकड़ रहे हो? कुम्हार, क्योंकि वो बहुत बिलबिला रहा था, बहुत मिन्नतें कर रहा था और एकदम गरीब सा बेचारा। इन्होंने कहा कि सारे सिपाहियों ने मिलके उसके घड़े वड़े सब तोड़ दिए हैं। तो एक्चुअली मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ। मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले कि मन में मेरे को भी ऐसा दुखी मैं हो रहा हूँ, लेकिन बोले कि अपने बेटे को जानते हुए भी कि भाई इसके काम ऐसे हैं, फिर भी ये इसको शय दे रहा था, इस वजह से अब इसको पकड़ा और उसके द्वारा उसके बेटे को भी पकड़ा। तो फिर वापस वही मैंने बोला कि राजा क्या बोल रहे हैं? तो बोले वही कैजुअल है कि डालो जेल में, बस ऐसा कुछ खास उनका इंटरेक्शन नहीं होता है। फिर से हम जाते हैं इनकी लास्ट डे पे, जब इन्होंने शरीर छोड़ा। 45 टू 50 के बीच में इनका मतलब ये अपना शरीर छोड़ रहे थे। मैंने कहा कैसा फील हो रहा है? तो बोले कि आत्मा बोझिल सा लग रहा है। बोले आत्मा स्वच्छ नहीं रहा है मेरा। चोर उचक को पकड़ने से मेरी आत्मा पे कालिक महसूस हो रही है। मुझे कर्म बंधन में बंध गया हूँ, ये तो भोगना ही पड़ेगा। ये बात उन्होंने कहा। बोले ये शरीर का काम हो गया, इसे छोड़ने का वक्त आ गया है। भगवान पे विश्वास था लेकिन पूजा साधना इस जन्म में भी नहीं की। अब हम इन्हें कहते हैं कि थोड़ा सा और आगे जाइए, तो फिर ये अपनी तीसरी लाइफ में पहुंच जाते हैं। और भी आगे मतलब ये क्या हो रहा था, पहले उन्होंने गडरिया वाला देखा, वो ऐसा रिसेंट सी लाइफ थी। फिर ये जो सिपाही देखा वो उसके पहले की लाइफ थी, और अब ये जो तीसरी देख रहे हैं वो और भी पीछे की अपनी लाइफ देख रहे हैं। यहाँ पे वो अपने आप को एक गुरुकुल में खड़ा पाते हैं। छोटे से बालक है 10-11 साल के, और धोती मटमैले से रंग की पहनी हुई है, छोटे छोटे बाल है, आश्रम है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जो गुरुजी हैं वो उनको इस जन्म के अपने फादर के रूप में नजर आए। नाम इन्होंने अपना रिकग्नाइज किया श्रवण, और जो गुरु हैं उनका नाम मुरलीधर था। तो अब दूसरे सीन में ये देखते हैं कि 16-17 साल के हो गए हैं, इनको दीक्षा मिल गई है। गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है अपने घर जाओ, माँ बाप की सेवा करो और समाज का कल्याण करो। मैंने बोला काम क्या करते हो आप, इतना सारा दीक्षा लेके आए हो? तो बोलते हैं मैं कास्ट से ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन पूजा पाठ करवा देता हूँ लोगों की। मेरा जो मेन काम है वो बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन देना है। तो मैंने बोला कैसा लगता है ये काम आपको? क्योंकि पिछले टाइम पे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। बोले कि नहीं ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करता हूँ ये करके। उसके बाद में हम फिर से इनको अपने लास्ट डे पे लेके गए। तो बस मरते हुए इनको यही वो था कि घनघोर तपस्या करनी है, घनघोर तपस्या करनी है। और बार बार ये बोल रहे थे कि ये इनफ नहीं है। तो आप सोचिए कि 3 लाइफ में कहा उन्होंने गुरुकुल में। अब ये जो गुरुकुल वाली बात है वो कितनी पुरानी होगी आप सोचिए। उसके बाद में उनके या तो 3 जन्म हुए हैं या हो सकते हैं और भी हुए। वो इतने जन्मों से बस ये सोचते ही आ रहे हैं कि तपस्या करनी है, तपस्या करनी है, लेकिन कभी तपस्या की नहीं उन्होंने, कभी भी। ठीक है, तो फिर ये सारे तीनों चक्कर पूरे हुए। हम आए स्पिरिट गाइड के पास में, जहां पे नारायण ही थे। फिर से खड़े हुए मिले इन्हें, और हमने उनसे पूछा कि मैं तपस्या क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि कर्मों का खेल है, और बोलते हैं कि ये हृदय पे जो बोझ है इतना सारा वो क्यों है। तो उनके स्पिरिट गाइड ने भी यही कहा कि कालिख नजर आती है, जो उस लाइफ में, वो जो सिपाही की लाइफ में तुमने इतनी आत्माओं को सजा दिलवाई होगी, उन्होंने कितनी मतलब कितने दुखी हुए होंगे। चाहे चलो गलत काम किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने तो अपना मिशन ही बना रखा था कि भाई पकड़ो और जेल में डालो, पकड़ो जेल में डालो। तो ये उनका बहुत सारा आत्माओं का बोझ उनके ऊपर था, जो इनको जो हैवीनेस और डिप्रेशन फील होता है वो उस वजह से हो रहा था। बोलते हैं फिर उनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि कई जन्मों से बस सोच ही रहे हो, कई जन्म हो गए, करोगे कब? उनके स्पिरिट गाइड ने बोला कि आज ये जो पीएलआर आपने करवाया है उसका रीजन ही ये है कि आपको मैसेज मिलना था कि भाई ये तुम्हारा रास्ता अब नहीं चलेगा, मतलब अब तो जागो। तो उनको फिर हमने कहा कि भाई अभी क्या करें, क्योंकि इनको तो बार बार में घर बार छोड़ के भग जाने का मन होता है। तो उनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, आपने शादी की है, आपको आपके कर्म निभाने पड़ेंगे, नहीं तो ये फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे।
कर्म करते करते, सांसारिक कर्म करते करते भक्ति हो सकती है और लोग करते हैं, और आज के कलयुग में तो ये और भी आसान हो गया है। कलयुग में इनफैक्ट भक्ति करना और ईश्वर को पाना सच में थोड़ा आसान है। पहले तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, यज्ञ तप साधना ये वो बरसों बरसों तक। आज बस नाम जाप करो और आप काफी कुछ पा सकते हो। ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा टाइम तो निकालना ही चाहिए, चाहे 10 मिनट निकालो, लेकिन रोज की प्रैक्टिस कर ही लो। अच्छा, एक बात और थी कि ये बात भी मैं बताना भूल गई कि इनकी वाइफ को है ना बार-बार में ये डर लगता था। जभी भी ये बोलते थे, उन्होंने पहले भी सोचा होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए। तो जब-जब भी ये बात करते थे कि मुझे रिग्रेशन करवाना है, इनकी वाइफ रोने लगती थी कि मत करवाओ, कहीं रिग्रेशन करवाओ तो आप मुझे छोड़ ना दो। तो एक्चुअली ये बात थी कि उनकी जो वाइफ है उनको बस यही डर था कि कहीं रिग्रेशन करवाने से अगर इनको ये पता चल गया, ऐसा कोई मैसेज आया कि इनको भक्ति करनी है, वैसे ही इनको हमको छोड़ के जाने का मन होता है, कहीं ऐसा कुछ देख लिया तो कहीं छोड़ के ना चले जाए, तो यही डर था। लेकिन इनके स्पिरिट गाइड जो थे उनसे बहुत क्लियर मैसेज आया था कि इनको कुछ भी छोड़ छाड़ के जाना नहीं है, यहीं पे ही इनको भक्ति करनी है अपनी। तो अब टाइम आया हीलिंग का, क्योंकि आप अगर पास्ट लाइफ देख रहे हो, आपको पता तो चल गया कि रूट कॉज क्या है आपकी प्रॉब्लम्स का, लेकिन अगर हीलिंग ही नहीं करोगे तो फिर रिग्रेशन करवाने का मतलब क्या है। तो हमने हीलिंग करवाई। अब जो हीलिंग की प्रोसेस होती है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। तो इनकी जो हीलिंग थी वो हमने नारायण से ही करवाई, और हीलिंग करवाने के बाद में इनको बहुत शांति महसूस हुई, जैसे ये जो बोझ था उन्होंने निकाल दिया उनके शरीर में से, उनकी आत्मा से, ऐसा उनको फील हुआ। और बहुत ही गहरी शांति उनको फील हुई। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि इनको सही गाइडेंस मिला, अपने सवालों के सही जवाब मिले? क्या हमारी लाइफ में भी ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं जो हम बरसों से, मतलब बरसों से नहीं, कई जन्मों से कैरी करते आए हैं, लेकिन आज भी हम सेम गलती दोहरा रहे हैं, आज भी हम जागे नहीं हैं? और एक बात और बताइए, क्या आपकी आत्मा भी आपको ऐसे मैसेजेस देती है? क्या आपको भी ऐसे कोई इंट्यूशंस आते हैं जिसको आप सुन के भी फॉलो नहीं करते हैं? अगर ऐसा है तो इट इज हाई टाइम दैट यू लिसन टू योर इंट्यूशन। आप आपकी आत्मा की आवाज को सुनिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लेना है तो आप मेरे बायो सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई ये वीडियो किसी को हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ में।